आपका पार्टनर आपके पास आ चुका है। यही चीज़ तो देखकर आप थंबनेल में आए हैं और तो कुछ नहीं देखा। यानी अगर आप ये चीज़ देखकर थंबनेल में आए हैं तो सीधी बात है कि आपका पार्टनर आपके पास आ चुका है। यही तो है ना, और तो कुछ नहीं है ना। अब दूसरी बात समझिए, यानी आपकी मर्जी से कुछ भी नहीं हो रहा है। एक एनर्जी है जो वर्क कर रही है, जो आपको मेरे पास खींच कर लाई है। समझ रहे मेरी बात को? और वो एनर्जी आपको कंटिन्यू आपके रिलेशनशिप में खींच कर लेकर जाती है और आपके पार्टनर को आपके पास लेकर आती है। अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव है तो आपके पास वो सब चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी जो आप चाह रहे हैं। केवल और केवल उस एनर्जी को इंक्रीज करना है, उस एनर्जी को बढ़ाना है। अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है या आपका पार्टनर आपको याद नहीं करता है और आप परेशान हैं कि यार मेरा पार्टनर पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं यार वो इंसान मुझसे प्यार करता होगा या नहीं करता होगा, पता नहीं यार उसकी ज़िंदगी में मेरी कुछ जगह है या नहीं है, पता नहीं यार वो इंसान क्या है क्या नहीं है, यार वो पता नहीं मुझसे मिलना चाहता है या नहीं मिलना चाहता है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, बस आपको चीज़ों को पॉजिटिव पॉजिटिव सोचना शुरू करना है और पॉजिटिव पॉजिटिव मांगना शुरू करना है ओनली यूनिवर्स से। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ ब्रदर, अगर आप अपनी लाइफ में हर चीज़ को पॉजिटिव लेकर चलेंगे और पॉजिटिव पॉजिटिव यूनिवर्स से मांगेंगे और बस पॉजिटिव पॉजिटिव सोचेंगे तो 100% आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आकर बैठ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस सोचना है, सब होना शुरू हो जाएगा। आज अगर टीचर हैं आप तो ये सोचा था ना, आप अगर आज पुलिस में हैं तो ये सोचा है ना, अगर आप कुछ भी हैं, किसी भी पद पर हैं, आप कुछ भी बन चुके हैं या आप खिलाड़ी हैं तो पहले सोचा था ना। सब कुछ सोचने से मिला है। अगर सोचने से मिला है तो यहाँ पर भी सोचने से 100% यानी आपको चीज़ें मिलनी है, बस सोचना है। अब मैं आज को बेहतर और बेहतर ट्रिक बताने वाला हूँ, जैसा सोचेंगे वैसा आपको मिल जाएगा। ध्यान से सुनना बस बात को मेरी। एक्चुअली दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिर देखना बेहतर से बेहतर वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती रहेंगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और मुझसे काउंसलिंग ले सकते हैं। ध्यान से सुनना बस मेरी बात को। और हाँ, आपका कोई भी इशू हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का हो सकता है, आपका कोई रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ इशू हो सकता है, या फिर आपका मैरिज से जुड़ा हुआ कोई इशू हो सकता है। आप सीधी बात मुझसे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक्चुअली दोस्तों, केवल और केवल चीज़ों को आपको रीड करना है और रीड करने के बाद अपने रिलेशनशिप में उनको यूज करना है। कैसे? आपको बस सोचना शुरू कर देना है कि मेरा पार्टनर मेरे पास आ गया है, मेरा पार्टनर मेरे पास है और मेरा पार्टनर मेरे पास रहेगा। बस आपको इतना सोचना है और वो चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। अगर आपने आसपास देखा होगा, अगर आप दिमाग में ये सोच लेते हैं कि यार मुझे ना इस साल के अंदर गाड़ी खरीदनी है, आसानी से आप खरीद सकते हैं। अगर आपने सोच लिया कि यार इस साल के अंदर मुझे इस नौकरी को पाना है तो पा लेते हैं। केवल सोचना पॉजिटिव होता है, सोचना एनर्जी के साथ होता है। अगर आपने सोचना एनर्जी के साथ शुरू कर दिया तो ब्रदर आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो पार्टनर कब आपकी ज़िंदगी में आ गया, कब वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आकर आपको खुशी देने लगा है। बस सोचना और सोचना। अगर चीज़ों पर विश्वास हो तो तब मेरी वीडियो को देखना, नहीं तो मत करिए। अगर आपको यूनिवर्स पर यकीन है तो तब वीडियो को देखना, नहीं तो ब्रदर यहीं पर वीडियो को कट कर दीजिए और जाइए, कोई मुश्किल नहीं। दूसरी बात, अगर आपको एनर्जी पर पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि हाँ एनर्जी वर्क करती है, एनर्जी होती है, अगर आपको वाइब्रेशन पर पूरा विश्वास है तो फिर आप वीडियो को देखना, नहीं तो मत देखना। आपको मैं एग्जाम्पल के साथ और प्रमाण के साथ बताऊंगा कि ऐसा भी होता है जैसा हम सोचते हैं।
अगर आप यूनिवर्स से कंटिन्यू किसी चीज़ को मांग रहे हैं और उस चीज़ को कंटिन्यू सोच भी रहे हैं, अगर आपने एक सपना मात्र देख लिया है और वो सपना केवल और केवल आप कंटिन्यू यूनिवर्स को उसको भेज रहे हैं, कंटिन्यू यूनिवर्स को बता रहे हैं और कंटिन्यू बस ये मान लेना ब्रह्मांड से उन चीज़ों को मांग रहे हैं, तो 100 to 100% वो चीज़ें मिलती हैं आपको। अब एग्जाम्पल के लिए समझना, ये जो इंसान आज आपकी ज़िंदगी में है और ये जो इंसान आज आपको छोड़कर गया है, ये जो इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता है, अगर आज ऐसा हो रहा है, ये इंसान आज आपसे बात नहीं करना चाह रहा है, तो आपको ये चीज़ें पहले लग चुकी होंगी कि ये इंसान मुझे छोड़ सकता है। आया समझ में? अब आ गया एनर्जी वर्क करती है नहीं करती है। अगर वो इंसान आपसे दूर जा रहा है तो आपको कुछ समय पहले ये चीज़ें पता लग गई होंगी कि ये इंसान मुझे छोड़कर जा सकता है। उस इंसान की एक्टिविटी, उस इंसान का बार बार बहस करना, उस इंसान का बार बार आपको बोलना कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, उस इंसान का बार बार आपको कहना कि यार तू है क्या मेरे सामने, ये सब चीज़ें। लेकिन आज जिन मैं चीज़ों पर बात करूँगा, ये जो पॉजिटिव एनर्जी है, इस पर आपको काम करना है और कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको केवल उस पार्टनर के बारे में रात दिन सोचना है और सोच सोच कर रोना नहीं है। सबसे बड़ी गलती तो ये होती है, उस पार्टनर के बारे में सोचते हैं और रोते हैं, उस पार्टनर के बारे में सोचते हैं चिल्लाते हैं, उस पार्टनर के बारे में सोचते हैं यार वो इंसान मेरे साथ ऐसा क्यों कर सकता है, ऐसा उस इंसान ने मेरे साथ क्यों किया है, उस इंसान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, उस इंसान ने मुझे क्यों दुख दिया है, वो इंसान मुझे क्यों धोखा दे रहा है। आया समझ में? अगर वो इंसान आपके बारे में बार बार सोच रहा है और बार बार आपको हर्ट हो रहा है, तो गारंटी से वो इंसान आपसे इमोशनल अटैचमेंट में है। आपको उस इंसान को एनर्जी भेजनी है, आपको उस इंसान को वाइब्रेशन भेजनी है, वो भी पॉजिटिव वाइब्रेशन। सबसे पहली बात तो हम क्या करते हैं, जब उस इंसान के बारे में सोचते हैं, पहले तो हम रोना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि शायद अगर वो इंसान मेरे पास आएगा तो वो रोने से आएगा, मेरे परेशान होने से आएगा, मेरे चिल्लाने से आएगा। लेकिन नहीं, उल्टा होता है सब कुछ उल्टा होने लगता है। और जब ये उल्टा होने लगता है तो लाइफ अकेली हो जाती है, जिंदगी अकेली हो जाती है, हम अकेले हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, पॉजिटिव एंड ओनली पॉजिटिव, केवल और केवल पॉजिटिव सोचना है। उस इंसान को याद भी करना है तो पॉजिटिविटी के साथ, उस इंसान से प्यार भी करना है तो पॉजिटिविटी के साथ, उस इंसान को सोचना भी है तो पॉजिटिविटी के साथ, अगर उस इंसान से दूर भी जाना है तो पॉजिटिविटी के साथ, अगर आप उस इंसान के संबंधों के बारे में सोच रहे हैं तो पॉजिटिविटी के साथ, एक एक शब्द को पॉजिटिविटी के साथ सोचना है और ब्रह्मांड को वो पॉजिटिविटी भेजनी है। आपको शो कराना है कि मेरा पार्टनर बस मेरा है और वो आ चुका है, वो मेरे पास है। आपको फील करना है एनर्जी को, आपको फील करना है उस पार्टनर को कि मेरे पास बैठा है और मेरे साथ कंटिन्यू काम कर रहा है, मेरे साथ कंटिन्यू मेरी एक्टिविटी में उसका हिस्सा है। आया समझ में या नहीं आया? अभी एक्चुअली जब हम उस इंसान से दूर जाते हैं तो हमारी नेगेटिव एनर्जी सबसे ज़्यादा वर्क करने लगती है। अभी कहेंगे सर ऐसे कैसे? मैंने आपको कहा है कि मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा और प्रमाण के साथ। आपने कहा कि सर एक्चुअली मैं ना 99 पे जाकर मुझे दिक्कत आती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि चीज़ें बिगड़ जाएं। जैसे कुछ दिन हैं, लोग कहते हैं कि ये दिन बड़ा बुरा है, कुछ लोग कहते हैं उसका चेहरा देखोगे तो ये हो जाएगा, वो देखोगे तो वो हो जाएगा। भैया जब सारी दुनिया मानती है कि अगर खाना हम बनाते हैं
तो उसमें प्रेम सम्मिलित हो जाता है, यानी प्यार उसमें मिल जाता है। ये तो आप जानते हैं ना, आप जानते हैं 100 के 100% और मानते भी हैं। लेकिन वहीं पर जब आप क्रोध में भोजन बनाते हैं, क्या वो क्रोध उसमें सम्मिलित नहीं होता है? होता है। एग्जाम्पल के लिए पूरे दिन की एक्टिविटी को मैं आपके सामने लाता हूं। जब आप जानते हैं कि भैया क्रोध भी सम्मिलित हुआ है और प्रेम भी सम्मिलित हुआ है, तो वो एनर्जी भी तो सम्मिलित हुई है। अगर कुछ हमारे साथ बुरा हो जाता है तो उस चीज को हम तुरंत पकड़ कर बैठ जाते हैं, मतलब उस दिन में हमारे साथ ऐसा हुआ था। नहीं तो पॉजिटिव चीजें कितनी हो रही है दिन में हमारे साथ, गिनी जाती है क्या? इसलिए हम लोग नेगेटिव एनर्जी को जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। आया समझ में आपको? हम नेगेटिव एनर्जी को बहुत डीपली अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए आपको नेगेटिव एनर्जी को पकड़ना नहीं है, आपको पकड़ना है पॉजिटिव एनर्जी को। अगर आपने पॉजिटिव एनर्जी को पकड़ा तो दैट्स ऑल, आप पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर आपने नेगेटिव एनर्जी को पकड़ा तो आप नेगेटिव हो जाएंगे। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं, पॉजिटिव एनर्जी को पकड़िए, नेगेटिव एनर्जी को मत पकड़िए। अगर आपने अपनी जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी को और अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिव एनर्जी को पकड़ना शुरू कर दिया, पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ना शुरू कर दिया, तो मेरे भाई आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका पार्टनर कैसे आपके पास आ गया। सबसे पहले तो हम देखो कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। अरे पता नहीं उस पार्टनर ने मुझे क्यों छोड़ा है, अब वो नहीं आएगा। ज़्यादातर मेरे साथ ऐसा हुआ है, जितने मैंने रिलेशनशिप की काउंसलिंग की है, जितने भी मैंने अफेयर की काउंसलिंग की है, जितने भी मैंने रिलेशनशिप से जुड़े हुए जितने भी मामलों की काउंसलिंग की है, चाहे वो शादी से जुड़ा हुआ हो, कुछ मेरे पास अफेयर की भी काउंसलिंग आ जाती है कभी कभी। अब चाहे वो शादी से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो किसी भी मैटर से जुड़ा हुआ है, केवल और केवल रिजल्ट उन रिश्तों में आया है जिनमें सामने वाला इंसान पॉजिटिव रहा है। और जब जब सामने वाला इंसान नेगेटिव रहा है, तब तब रिश्ते खोखले होते चले गए हैं, तब रिश्ते टूटते चले गए हैं। अभी एग्जाम्पल के लिए समझना, जिन रिश्तों में आप डीपली सीरियस रहते हैं, वो रिश्ते आपसे ऑटोमेटिक दूर हो जाते हैं। जिन रिश्तों में आप सीरियस नहीं होते हैं, वो रिश्ते ऑटोमेटिक आपसे जुड़ जाते हैं। और जिन रिश्तों में आप डीपली चले जाते हैं, वो रिश्ते पता नहीं आपके हाथ से कब छूट जाते हैं। ये ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, एग्जाम्पल के लिए समझना। जिस इंसान से हम टूट कर प्यार करते हैं, वही इंसान छोड़कर क्यों जाता है आपको भैया? अगर किसी इंसान से पूछा जाए कि यार आपने ना शायद उस इंसान से प्यार नहीं किया होगा, शायद आपने उस इंसान को खुशियां देना नहीं चाहा होगा। और जब आप उस इंसान को खुशियां देना चाहते हैं, उस इंसान को आप प्यार देना चाहते हैं, और वो और ज़्यादा दूर भागता है। देखा आपने? एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जो बच्चा अपने माँ बाप को ज़्यादा हर्ट करता है, अगर देखेंगे आप, अगर किसी माँ बाप से आप बात करेंगे कि यार ये जो आपका बच्चा है ना, ये बड़ा हरामी है, वो कहेंगे हाँ हरामी तो है, ये बहुत नुकसान करता है, हाँ करता है, लेकिन नुकसान आपका भी करता है कि हमारा तो आपसे भी ज़्यादा करता है। मैंने कहा फिर क्यों? कि अभी इसकी शादी हो गई है और ये हमें खाना तक नहीं पूछता। ये तो पूरी दुनिया में है मामला, हमें मरने के, जीने के, खर्चे के, पानी के बारे में नहीं सोचता। अब अगर उनसे पूछा जाए कि शायद आपने इनसे प्रेम नहीं किया होगा, शायद इससे प्रेम किया ही नहीं आपने, इसीलिए तो आज ये ऐसा कर रहा है। अगर आप इससे प्रेम करते तो ये आपको क्यों प्रेम ना करता है? समझ में? वो कहेंगे कि सबसे ज़्यादा प्यार हमने इसी को दिया है, सबसे ज़्यादा प्यार से हमने इसी को पाला है, सबसे ज़्यादा एनर्जी हमने इसी को दी है। लेकिन आज यही इंसान, आज यही बेटा हमें हर्ट कर रहा है। ये सबसे बड़ा रीजन होता है। यहां भी देख लीजिए, अब यही वर्क कर रही है एनर्जी। यहां पर आप जितना प्यार उस पार्टनर से करते हैं, उतना ही आपसे दूर जा रहा है, यानी आप वहां पर नेगेटिव एनर्जी को यूज कर रहे हैं। जितना आप पॉजिटिव एनर्जी को
पकड़ेंगे उतना ही पॉजिटिव एनर्जी आपके रिलेशनशिप में काम करने लगेगी। जिस दिन आपने सोचना शुरू कर दिया कि यार मेरा पार्टनर मेरे पास आने वाला है, मैंने कम से भी कम अभी 10-15 दिन के बीच में 4-5 रिलेशनशिप को सोल्व किया है, उनकी प्रॉब्लम को, लेकिन सोल्व वही हो पाए हैं जिनमें सामने वाला इंसान पॉजिटिव रहा है। और जो नेगेटिव रहे हैं, अरे सर वो मुझे कभी कॉल नहीं करेगा, वो बड़ा धोखेबाज बनता है। सर वो कभी कॉल नहीं करेगा, मैं गारंटी के साथ आपको कह सकूं, कभी कॉल आए ही नहीं। सर वो कभी मुझसे बात ही नहीं करेगा, आज तक कोई कॉल आए ही नहीं। सर वो कभी मुझसे मिलेगा भी नहीं, आज तक एक भी मैसेज, एक भी कॉल नहीं आया और ना मिला है। आप जानते हैं उसका रीज़न? उसका रीज़न ये है कि पहले ही सामने वाले इंसान ने सोच लिया कि सब नेगेटिव होने वाला है, सब पॉजिटिव नहीं होने वाला है। जब हम सब चीज़ों को नेगेटिव सोच लेते हैं तो नेगेटिव होने लगता है, और जब हम चीज़ों को पॉजिटिव सोच लेते हैं तो चीज़ें पॉजिटिव होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए रिलेशनशिप में हमेशा पॉजिटिव सोचें। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक्चुअली दोस्तों, मैं एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग कर रहा था लगभग 4 महीने पहले। अब 4 महीने पहले जब मैं रिलेशनशिप की काउंसलिंग कर रहा था, तो काउंसलिंग करते करते एक मेरे पास काउंसलिंग आती है कि सर जिस मैं रिलेशनशिप में हूँ, ये रिलेशनशिप मेरा 1 साल हो गया है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, फिर तो बहुत अच्छा है कि आपके रिलेशनशिप को 1 साल हो गया है। कि लेकिन सर अब रिलेशनशिप में दिक्कतें आने लगी। मैंने क्या दिक्कतें आ गई हैं? हम बैठे तो हैं, हम देखते हैं दिक्कतों को, हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के बैठे हैं। तो सामने वाला कहने लगा कि भैया देखो, मैं कम से भी कम 4 रिलेशनशिप में आ चुका हूँ। मैंने कहा अरे 4 रिलेशनशिप में, ऐसा क्यों? कि भैया आप हैरान हो जाओगे मेरी बातों को सुनकर। मैंने कहा क्या हैरानी हो जाएगी? कि भैया अब ध्यान से सुनना बात को। मैंने कहा क्या? कि एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम ये है कि सामने वाला इंसान मुझसे प्यार तो करता है और अच्छे से रहता भी है, लेकिन ज़्यादातर रिलेशनशिप में उनका एक्स वापिस आ जाता है। मैंने कहा अरे एक्स वापिस आ जाता है? कि हाँ सर एक्स वापिस आ जाता है। मैंने कहा एक्स वापिस आ जाता तो बहुत बेहतर। कि नहीं सर बेहतर नहीं, कि जब एक्स वापिस आ जाता है तो मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली जाती है, और जितने भी मैंने रिलेशनशिप बनाए हैं टोटल रिलेशनशिप में उनका एक्स वापिस आ गया है। और सर मैंने रिलेशनशिप बनाने बंद कर दिए थे। मैंने कहा कि आज के बाद मैं कभी रिलेशनशिप नहीं बनाऊंगा, और मैंने इरादा किया था कि आज के बाद अगर मैं किसी लड़की से रिलेशनशिप बनाऊंगा तो उससे बनाऊंगा जिसका एक्स ना रहा हो। मैंने कहा तो फिर ये क्यों बना लिया? कि सर इस लड़की का एक्स था ही नहीं। मैंने कहा अच्छा, तो एक्स था नहीं तो फिर ऐसा क्यों हुआ है? कि सर अब देखिए क्या हुआ है। ये सोचने वाली बात है और यही सुनने वाली है, यही एनर्जी से जुड़ी हुई बात है। ये है वो ताकतवर बात जो मैं आपको बता रहा हूं। अब जब उससे पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ है, कि सर एक्चुअली मैं इस रिलेशनशिप को बहुत बेहतर तरीके से एंजॉय कर रहा था और सामने वाला इंसान भी बहुत बेहतर तरीके से एंजॉय कर रहा था, लेकिन सर 6 महीने तक इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 1 महीना और बीत गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। बहुत अच्छे से प्यार वो मुझसे कर रही थी, मैं उससे प्यार कर रहा था, वो मुझे एनर्जी देती थी, मैं उसको एनर्जी देता था, वो मुझे पॉजिटिव एनर्जी देती थी, मैं उसको पॉजिटिव एनर्जी देता था, वो मेरे बारे में अच्छा सोचती थी, मैं उसके बारे में अच्छा सोचता था, बस इतना था। और सब प्रेम तो हमारे अंदर टूट कर भरा हुआ था। मेरे दर्द का एहसास मेरे शब्दों से उसको हो जाता था। मेरे चेहरे को देखकर वो अनुमान लगा लेती थी कि वाकई में ये परेशान है। कमाल की बात ये देखिए। अब आगे समझना होता क्या है। होता ये है कि इसने कहा कि सर एक्चुअली मैं 3 महीने से ये सोच रहा हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ कोई थर्ड पर्सन है। आया समझ में? ये एनर्जी आपको मिल जाती है, और एनर्जी
जैसी आपको मिलती है वैसा सब कुछ होना शुरू हो जाता है मेरे भाई। अब कहेंगे सर कैसे? वो ऐसे, जैसा इसने सोचना शुरू किया कि मेरे रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन है, वो सब चीज़ें आना शुरू हो गई। वो सब चीज़ें यूनिवर्स इसको देने लगा और आज प्रेजेंट में उस लड़के के रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन आ चुका है। उसने कहा कि सर जैसे मैंने सोचना शुरू किया थर्ड पर्सन आ गया, जैसे मैंने उस लड़की का पीछा करना शुरू किया थर्ड पर्सन आ गया, जैसे मैंने उसको हर्ट करना शुरू किया थर्ड पर्सन आ गया। बस मैंने सर सोचा और वो चीज़ें होना शुरू हो गई। यानी जिन रिश्तों से वो हटकर आया था और आज एक पॉजिटिव रिश्ते में आया और एक बेहतर रिश्ते में आया, तो चीज़ें बेहतर होने लगी, चीज़ें अच्छी होने लगी। तो इसलिए मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, बेहतर चीज़ें तो बेहतर ही होती हैं। अब चीज़ों को आपको हमेशा ही पॉजिटिव सोचना है, हमेशा पॉजिटिव आपको सोचकर चलना है, तो ज़िंदगी में कोई भी चीज़ गलत नहीं होगी और रिलेशनशिप में तो कभी गलत होगा ही नहीं। अगर आपने बस पॉजिटिव सोचना शुरू किया, जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही आपके पास आपका पार्टनर कंटिन्यू बना रहेगा। अब होता क्या है, वो कहने लगा कि सर मैं क्या करूं, अब मुझे पता लग गया है कि मेरा पार्टनर थर्ड पर्सन के साथ है। सर मैंने कोशिश की है उसको समझाने की, सर मैंने कोशिश की है उससे बात करने की, लेकिन पता नहीं सर ये क्या हो रहा है, पता नहीं सर ये सब क्यों हो रहा है, पता नहीं सर, मैं परेशान हो चुका हूं सर, मैं परेशान हो चुकी हूं सर, सर पता नहीं मेरे साथ ऐसा ये क्यों हुआ है। जिन रिलेशनशिप में उसने सोचा कि इसका एक्स होगा वहाँ एक्स आ जाता है, जिन रिलेशनशिप में उसने सोचा कि इसमें थर्ड पर्सन होगा वहाँ थर्ड पर्सन आ जाता है। तो क्या है ये सब, आप जानते हैं क्या है सब? ये है एनर्जी, ये एनर्जी है, जैसा आप सोचते हैं वैसा काम करना शुरू कर देती है। इसलिए अगर लोगों ने सोचा कि हमें इतने दिन के अंदर अमीर बनना है तो बन भी तो रहे हैं। अगर उन्होंने सोचा कि ये मेरी चोट, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जो कहते हैं कि बीमार हैं हम, बीमार होते ही नहीं। एक्चुअली मैं कल परसों एक पेशेंट को देखने चला गया और मेरी भी थोड़ी तबीयत डाउन थी। मैं उस पेशेंट को जैसे देखने गया, अब मैंने फेस से उसको रीड कर लिया। मैंने जाते ही उसको कहा कि आप तो बीमार है ही नहीं। अब वो कहने लगा कि नहीं नहीं मैं तो 4 महीने से बीमार हूं। मैंने कहा 4 महीने से बीमार है? तो मैंने कहा क्यों, आप तो स्वस्थ दिख रहे हैं, मुझे हेल्थी दिख रहे हैं। नहीं नहीं सर मैं हेल्थी नहीं हूं, नहीं नहीं सर मैं बीमार हूं। मैंने कहा कैसे बीमार है? मैंने कहा काम क्या करते हैं? कि सर नहीं कपड़े धो लेता हूं। वो महिला थी, उसने कहा कि सर मैं कपड़े भी धो लेती हूं। मैंने कहा और बाल्टी भर के लेकर चली जाती हूँ। मैंने कहा और खाना भी बना लेती हूँ। मैंने कहा आपकी एज कितनी है? कि 45। मैंने कहा भैया 45 में अगर आप हैं तो इतनी ही तो एनर्जी बचती है, इससे ज़्यादा क्या करोगे और ज़्यादा आप? यही सब कर रहे हैं, यही सब लोग कर रहे हैं। अब मैंने उसको कहा कि आप बीमार है ही नहीं। अब उसका बेटा कहने लगा कि ये तो चीज़ हम बोल चुके हैं इनको। मैंने कहा ये बीमार है ही नहीं। और सच बात ये है कि उनको कोई बीमारी शो नहीं हो रही थी। डॉक्टर कह चुका था कि आप बीमार नहीं हैं, आप दिमाग से बीमार हैं। और जो लोग अपने रिश्ते में कोई नेगेटिव एनर्जी को लेकर आ जाते हैं, वैसा ही उनके साथ होना शुरू हो जाता है मेरे भाई। इसलिए हमेशा रिश्ते को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, इसलिए रिश्ते को हमेशा नेगेटिव ना लेकर जाएं। जैसा हम अपने जीवन में मांगते हैं वैसा हमारे जीवन में हमें ईश्वर देना शुरू कर देता है, यूनिवर्स हमें देना शुरू कर देता है। इसलिए हमेशा अच्छा मांगिए और अच्छा करिए और अच्छा सोचिए, वही चीज़ें हमें मिलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ एक बेहतरीन वीडियो के साथ और बेहतरीन रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने की ट्रिक के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।